हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.15 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन 11.15 में हमसे पूछा गया है व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फिनॉल एसिडिक होता है। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल रिलीज करता है H+ आयन और साथ में मिलता है हमें फिनॉक्साइड आयन। अब एसिडिटी किस बेसिस पे जज की जाती है? एसिडिटी इज जज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी एसिड रिलीज होता है तो H+ आयन देगा और H+ आयन के साथ क्या मिलेगा हमें? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा और H+ आयन की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके पीएच पे। अगर जितना ज़्यादा H+ होगा उतना कम उसका पीएच होगा और उतना ही स्ट्रांग वो एसिड होगा। सो बेसिकली हमें देखना है कि कॉन्जुगेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है। अब फिनॉल के ऊपर दो ग्रुप लगाए जा सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा, क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को देगा, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन डिमांड करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट H+ आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया और H+ को भगा दिया। हाउएवर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डिमांड नहीं करेगा तो H+ उतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा। ठीक है। ROH में अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तभी तो इथॉक्साइड या एल्कोक्साइड आयन बनेगा और H+ रिलीज होगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH के साथ ऑलरेडी है तो ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रही है तो H+ वो उतनी आराम से नहीं देगा। सेम ही रूल हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमें देखना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, ये OH है और इसके ऊपर लगा है NO2। सो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और मेथॉक्सी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है? ये होता है ड्यू टू +R इफेक्ट और ये होता है ड्यू टू -R इफेक्ट। R स्टैंड फॉर रेजोनेंस, मतलब जो रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करते हुए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है और यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑक्सीजन से ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं तो वो H से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। वेयरएस अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो वो H+ ले लेगा। सो दिस इज द पार्ट 1 जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरीके से अल्कोहल या फिनॉल की एसिडिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the acidity of alcohols and phenols। अल्कोहल और फिनॉल्स की एसिडिटी इंक्रीज होती है, whereas इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases the acidity of alcohols and phenols। तो एक पॉइंट तो हम ये लिख के आएंगे। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास ये फिनॉल है OH, इसके ऊपर लगा हुआ है NO2 ग्रुप यहाँ पे।
अब ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, लेकिन ऑर्थो पे नाइट्रो है, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन जाएगा और H+ निकलेगा। अब सिंस ये रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि वीक एसिड तो होता ही है फिनॉल, तो अब हमें ली शेडली प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो अब इसका एसिडिटी हम लोग देखेंगे इसके इंटरमीडिएट के ऊपर, इसके कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि ये कितना स्टेबल है। सो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो O नेगेटिव है और यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। सो ओवरऑल वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मतलब क्या है, स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब मैं मेथॉक्सी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मेथॉक्सी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अब अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आएगी, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब नेगेटिव नेगेटिव पार्ट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, क्योंकि अब ये भी तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स हैं। या फिर हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये इधर गया और ये इधर गया। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक ही कंपाउंड पे डबल नेगेटिव आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे OCH3 क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है इस इंटरमीडिएट को। दस ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट हम लोग ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो OCH3 है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो H+ कम देगा। मोरोवर अगर हम लोग कॉन्जुगेट बेस के ऊपर बात करें तो इसके जो कॉन्जुगेट बेस हैं, इसका NO2 वाले का, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो अनस्टेबल हैं। ये इस तरीके से रेजोनेट नहीं कर सकता जहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन तो जाएंगे, ऑन पेपर तो आप बना लोगे, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर आ जाएगी और नेगेटिव चार्ज दोनों जगह पे, दोनों कॉन्जुगेटिव पोजीशंस पे रहेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये क्या है, अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एज ए रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है देन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। एज अ रिजल्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो जल्दी बन जाता है और वो ज़्यादा एसिडिटी शो करता है, वेयरएज ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होने की वजह से वो जल्दी बनता नहीं है और वो H+ आयन इतनी जल्दी रिलीज नहीं करता है। यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा डोमिनेट करती है। बस यही 2 पॉइंट्स देने हैं। फर्स्ट पॉइंट्स में हम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करती है, और सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने बताया कि रेजोनेंस के बेसिस हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है।